वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है अगस्त मैत्रा वरुण और देवता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह के नियंत्रक हैं और शिष्य चलने के लिए जीवन में साफल्य प्राप्ति हेतु शक्ति का होना परमावश्यक है। इसलिए एक तदर्थ ऋषि प्रार्थना करता है। तो इस मंत्र का जो शीर्षक है वह है अखंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह के नियंता अश्विनी कुमारों से प्रार्थना। तो सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम युवां चिद्धि श्माश्विनावनु द्यून विरुद्रस्य प्रसवणस्य सातौ अगस्त्यो नरां नृषु प्रशस्तः काराधुनीव चितयत् सहस्रैः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त मैत्रा वरुण कह रहे हैं कि अश्विनो, हे दोनों अश्विनी कुमारों, मुझे लोग मंत्र दृष्टा ऋषि होने के कारण और मंत्रों का सस्वर उच्च स्वर में उच्चारण करने के कारण निषु नराम मनुष्यों में नेतृत्व करने वाला मानते हैं। तो ऐसा प्रशस्त जनमंडल में प्रशंसनीय अगस्त्य हमें अगस्त्य ऋषि अनुद्यन, अनुद्यन माने दिनों दिन यानी प्रतिदिन, विरुद्रस्य प्रसवणस्य सातौ, प्रसवण कहते हैं प्रपात को झरने को, विरुद्र से रुद्र माने तीव्र गति से, तीव्र ध्वनि से प्रवाहित, प्रश्रवण माने झरने की तरह जो तुम्हारा ऊर्जा प्रवाह है सशक्त, उसके सातों माने उपलब्ध के लिए युवांचिर ही तुम दोनों की ही मैं आराधना करता हूं, क्योंकि तुम दोनों ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियामक हो, अधिपति हो। तो जो उस विभाग का स्वामी हो उससे ही तो प्रार्थना उचित है, और प्रार्थना बड़ी उचित होती है जो सम्राट की तरफ से या सत्ताधीश की तरफ से जनता जनार्दन की सुख सुविधा के लिए वस्तुएं होती हैं, तो उन वस्तुओं को प्रार्थना के माध्यम से ही प्राप्त करना उचित होता है। बिना प्रार्थना के भले ही वो प्रजा के ही के लिए ही लगने वाली वस्तु हो, लेकिन उसे लेना अपराध माना जाता है। अवश्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि हमें यह वस्तु चाहिए, कृपया प्रदान किया जाए। तो इस प्रार्थना पत्र की स्वीकृति के साथ ही व्यक्ति प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अगर वो वैसे उसको लेने लगे, झपटने लगे, तब तो फिर वो चोर माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। यही दृष्टिकोण यहाँ है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी शक्ति का स्रोत झरने की तरह स्वर करता हुआ प्रवाहित हो रहा है।
और तदर्थ मैं अगस्त्य ऋषि युवामचित ही तुम दोनों की ही प्रार्थना करता हूं, स्तुति करता हूं। किस प्रकार से उसकी उपमा दी जा रही है, दृष्टांत दिया जा रहा है। काराध्वनि इव, जैसे हाथ में लिया हुआ कोई ध्वनि करने वाला वाद्य यंत्र हो, वीणा हो, शंखध्वनि हो आदि आदि, तो जिस प्रकार से वो तीव्र ध्वनि द्वारा और आकर्षक स्वर लहरी द्वारा सुनने वालों के मन को वरवश आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार से मैं भी आपकी स्तुति में उसी वाद्य यंत्र के समान सहस्रई है, माने हजारों अर्थात असंख्यों चितयत प्रार्थनों द्वारा तुम्हें प्रबोधित कर रहा हूं। मतलब कि जैसे कोई वीणा वादक हो, किसी वाद्य यंत्र का वादक हो, उससे मधुर ध्वनि निकल रही हो तो श्रोता उससे आकर्षित होता है, वैसे मैं ऋषि तुम्हारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए ध्वनि मधुर ध्वनि युक्त संगीत लहरी के समान सैकड़ों हजारों वो मंत्रों स्तुति परक स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं, ताकि हमें हे सच के स्रोत उसके नियामक अश्विनी कुमारों तुम्हारा अनुदान प्राप्त हो सके। तो हे अश्विनी कुमारों, मनुष्यों और नेतृत्व गुण संपन्न व्यक्तियों में मुझ ऋषि को लोग प्रशंसनीय मानते हैं। अस्तु मैं अगस्त्य ऋषि नित्य प्रति विशिष्ट जल प्रवाह झरने की भांति झरने वाली तुम्हारी कृपा वारिधारा के प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूं। स्तुति मंत्र जो हमारे हैं वे उच्च स्वर में किए जा रहे हैं और उसी प्रकार से भले लगने वाले हैं जैसे कि किसी वीणा वादक या संगीत की स्वर लहरी उठाने वाले यंत्र से निकलने वाला स्वर लोगों को आकर्षित कर लेता है। मैं उसी प्रकार से चेष्टा कर रहा हूं कि मेरी उच्च स्वर लहरी में गाए गए मंत्रों से आपका ध्यान आकर्षित हो और मैं उस शक्ति धारा की प्राप्ति का अधिकारी बन सकूं और लोक का भी कल्याण हो। तो इन भावों को समेटते हुए मंत्र का हमने संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ आदि जाना। अब उसके छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। नरों और नेताओं में जो उत्तम माने जाते हैं, कृपा बारी प्राप्ति हित वे ऋषि स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। वाद्य यंत्र से कही मधुर ध्वनि सम सुंदर स्वरधारा अगणित मंत्रालापों से वह वंदन करे तुम्हारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त्य मैत्यावरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है अश्विनी कुमार तत्वज्ञानियों को धन वैभव प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यद्वहे छे
महिना रथस्य प्रस्पन्द्रा याथो मनुष्यो न होता भरत सूरेभ्यः उतवा स्वशव्यं न सत्या रैषाचः स्याम। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। इस मंत्र में प्रथम अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा की गई है, फिर उनके कर्तव्यशीलता और जन कल्याण की भावना के प्रति जागरूकता का कथन है, और अंत में प्रार्थना रूप में यह कथन है कि जो कर्मयज्ञ करते हैं, कर्मशील हैं, कर्मठ हैं, शुभ कर्मी हैं, विद्वान हैं, तत्वज्ञानी हैं, सचरित्र हैं, वे शक्ति प्रवाह से वंचित न रहें। उन्हें आप शक्ति दो, धन वैभव दो। तो इन्हीं बातों को उजागर किया गया है मंत्र में। शब्दार्थ देखें। ना सत्या, ये विशेषण है अश्विनी कुमारों का। हे अश्विनी कुमारों, तुम सत्यशील हो, सत्य पालक हो, असत्य पर नहीं चलते हो। स्पंदा और स्पंदनशील हो, यानी गतिशील हो। गतिशीलता इसलिए कही जा रही है कि जो ऊर्जा ऐसी वस्तु का, पदार्थ का स्वामी है, वह अगर गतिशील नहीं रहेगा, शिथिल होकर बैठ जाएगा, तो ऊर्जा से ही तो संसार चल रहा है। ऊर्जा का वितरण न हुआ तो व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। इसलिए उनको विशेषण दिया गया है, तुम दोनों जो हो स्पंदरा, अपने कर्तव्यशीलता में मंद होने वाले नहीं हो, बल्कि स्पंदरा हो, स्पंदनशील हो, गतिशील रहने वाले हो। तो ना सत्य स्पंदरा, हे सत्य पालक और गतिशील अश्विनी कुमारों, यत माने जो तुम्हारा रथ है, तो उस रथ की, रथस्य महीना, रथ की महनीयता, महिमा, महीना माने महिमा, महिमा बड़प्पन, तो तुम्हारे उस रथ की महिमा अकथनीय है। और जिस रथ से तुम चलते हो, प्रवहेथे, तुम दोनों गमन करते हो, आगे बढ़ते हो, और उस रथ द्वारा तुम मनुष्य होता नु, मनुष्यों में जो यज्ञशील है, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनके कर्म यज्ञ में अथवा यज्ञ कर्म में पहुंच जाते हो। और इस प्रकार से तुम मर्त्य लोक में प्रयाथा हमारे तीव्र गति से यात्रा करते हो, ताकि वहां की व्यवस्था में शैथिल्य न आने पावे। जो शुभ कर्मी हैं वे शक्ति पाते रहें, ऊर्जा पाते रहें, क्योंकि अश्विनी कुमार ऊर्जा के वितरक हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमसे प्रार्थना है कि तुम यजनशील व्यक्तियों के शुभ कर्म स्थल पर पहुंचो, और सूर्यभ्य, जो सूर्यभ्य माने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। ज्ञानी विद्वान कौन है? जो शुभ कर्म करते हैं वही ज्ञानी और विद्वान है। जो कर्मठ हैं वही ज्ञानी और विज्ञान है। जो शिथिल रहता है, दुष्कर्मी है, वो तो समझ लीजिए कि बहुत ही विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है। जो अशुभ कर्म करने वाला है वो शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है, शासन द्वारा दंडित होता है, समाज द्वारा निरादरित होता है, और इस प्रकार से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। भले ही कुछ दिन के लिए वो प्रशंसित हो, लेकिन बाद में जो परिणाम है वो तो पतन ही होता है दुष्कर्म का। इसलिए जो सत्कर्मी हैं उनको तुम विशेष अपने दृष्टि में रखो, और उनको अशव्यम, सुंदर धन से, और अशव्य माने घोड़ों से युक्त करो, यानी उनको उत्तम यात्रा के साधन बने,
वाहन मिले। तो अश्व जो था उस समय का सर्वश्रेष्ठ वाहन था, इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि जो सत्कर्मी हैं, सत्कर्मशील हैं, उन्हें सुंदर वाहन मिले ताकि वो शीघ्रता से पहुंच करके शुभ कर्म कर सके। आराम के लिए नहीं, वाहन मिलता है तो इसलिए मिलता है कि उसके द्वारा हम शीघ्रता से पहुंच करके शुभ कर्म में अथवा जो करणीय कर्म है उसमें लग सके। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आपका वाहन तो श्रेष्ठ है ही, उत्तम गतिशील है, साथ ही साथ जो सत्कर्मशील हैं उनको तुम उत्तम वाहन दो। अशव्य माने अश्व से युक्त करो, वाहन से युक्त करो। अश्व माने शक्ति भी होता है, तो तुम उन्हें शक्ति से युक्त करो, वाहन से युक्त करो, और सुंदर अश्व और उसके साथ साथ धन भी दो। उत माने और, रई साचा श्याम, रई कहते हैं समृद्धि को, संपत्ति को, रई। और हमको समृद्धियों से, संपत्तियों से जो है वो युक्त करो। हम जो है वयम श्याम, हम युक्त हो जाए किससे? रई साचा, समृद्धियों से, धन दौलत से। तो धन दौलत को आप केवल मुद्रा तक ही मत सीमित रखें, वरन जो है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य के धन से परिपूर्ण हो, आचरण के धन से परिपूर्ण हो, विद्या धन से परिपूर्ण हो, पुत्र पौत्रों के धन से, परिवार धन से। जितने धन है, धन की कोटियां हैं, धन वो है जो धन्य कर दे। तो उस धन की समग्र कोटियों से युक्त हो जाएं। हमेशा आप सब ध्यान रखें कि जब धन का आए तो केवल आप मुद्रा के धन तक ही सीमित न रहें, बल्कि हेल्थ इज वेल्थ और विद्या धर्म सर्वधन प्रधानम, और फिर सबसे बड़ा धन है जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो ये सब धन ही है। तो प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, हे शक्ति के स्वामी, हे ऊर्जा प्रवाह के नियंता अश्विनी कुमारों, तुम आओ और जो शुभ कर्मशील हैं उनको संपन्न बनाओ, उत्तम वाहन आज से संयुक्त करो, साथ ही साथ हमको भी धन से युक्त करो, हम भी समृद्ध बने, संपूर्ण धन की कोटियों से परिपूर्ण बने। तो हे सत्यपालक और सर्वत्र गतिशील अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अपने सर्वोत्तम रथ से, गमन साधन से उत्कृष्ट प्रशंसनीय हो, और तुम अपने कर्तव्य में निरत रह करके निरंतर आगे बढ़ते रहते हो लोक कल्याण में। और वे लोग जो कि यज्ञ करता हैं, शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, उनके पास तुम पहुंचो और उन्हें उत्तम धन दो, समृद्धि दो, धन की समस्त कोटियों से संयुक्त करो। वे लोग जो कि उत्कृष्ट कोट के तत्वज्ञानी हैं, वे अभावग्रस्त न रह सके, ताकि वे अपने सत्कर्म में निरंतर आगे बढ़ते रहें। और उसके साथ ही साथ हम प्रार्थी गणों को भी आप जो है उत्तम धन से युक्त करो, और हम भी धन संपदा से पूर्ण रहें, क्योंकि संसार में निर्धन होना बहुत बड़ा पाप है। जुड़ जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, और गरीबी में छूट जाता जो रिश्ता खास होता है। तो इसलिए धन होना बहुत आवश्यक है। कहा भी गया है कि वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। वह जंगल जहाँ की चारों ओर हाथी चिघाड़ रहे हों, शेर हिंसक जंतु दहाड़ रहे हों, वहाँ रह लेना ठीक है, लेकिन भाई बिरादरी के बीच में दरिद्र होकर जीना ठीक नहीं है। लेकिन यह हमेशा समझें कि दरिद्रता का अर्थ केवल आप मुद्रा से ही न लें, जितने आचरण हैं, जितने धन की करने वाली वस्तुएं हैं, वे सब धन के अंतर्गत हैं। तो इसलिए हे प्रभु, हमें आप शक्तिहीन मत करो, धनहीन मत करो, धन से, संपत्ति से, समृद्धि से संपन्न करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो सबके बाद हमारा भी भला, सबका भला तो हमारा भी भला, यह भावना इसमें छिपी हुई है। पहले ऋषि ने की है कि उन लोगों का भला करो जो शुभ कर्म में संलग्न रहते हैं, उसके बाद हमारा भी भला करो, हमें भी धन्य कर देने वाले धन से संपन्न करो, वाहन आज से संपन्न करो। ताकि हम वाहन इसलिए मांग रहे हैं कि शीघ्रता से सत्कर्म करने वाले स्थल पर पहुँचें और अपने जीवन को धन्य बनावें। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के संक्षिप्त भावार्थ, शब्दार्थ आदि को जाना।
अब इसके छंदोबद्ध रूप पर भी ध्यान दे। सत संरक्षक अनाविध गति रथ की नाथ तुम्हारी, सत संरक्षक अनाविध गति रथ की नाथ तुम्हारी, मर्त्य लोक के कर्म यज्ञ में आते हो व्रतधारी। जो उत्तम विद्वान उन्हें धन अश्व प्रदान करो, हम भी वैभववान बने, हम भी वैभववान बने, संपत्ति लिए उतरो, संपत्ति लिए उतरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मेहता वरुण, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमार उपासकों को दीर्घायु, बल, विक्रम, अन्न, धन आदि प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तम वां रथम वयमद्या हुवेम सोमैरश्विना सुविताय नव्यम हरिष्टनेमिं परिद्राम्यानं विद्यामेशं विजनं जीरदानुम। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की जा रही है कि वे शक्ति के स्रोत हैं, स्वामी हैं, नियंता हैं, वे हमें शक्ति प्रदान करें और शीघ्र शक्ति प्रदान करें। इस तदर्थ उनके रथ की प्रशंसा की जा रही है कि आपका वाहन भी बड़ा उच्च कोटि का है, उससे आपको पहुंचने में शीघ्रता होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए आप अवश्य हमारे समीप आवें। आपका तो कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है, तीनों लोक में आपका प्रसार है और आप चारों ओर तीनों लोकों में भ्रमण किया करते हो, इसके लिए आपका रथ भी बड़ा उत्तम है, पुष्ट है। तो हम चाहते हैं कि मर्त्यलोक के लोग कि आपकी कृपा दृष्टि को, आपके शक्ति प्रवाह को पावें और शीघ्र पावें, क्योंकि शक्ति के बिना तो कोई कार्य होता नहीं है। तो शक्ति अगर थोड़ी देर के लिए भी लुप्त हो गई तो फिर संकट में जीवन पड़ सकता है। इसलिए हम शक्ति की शीघ्र याचना आपसे करते हैं, इसलिए आप अपने शीघ्रगामी रथ से आओ और फिर हमें जो जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है उस शक्ति साधन को प्रदान करो। आदि आदि बातें इस मंत्र में कही गई हैं। शब्दार्थ की ओर बढ़े। अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, अद्य सुविताय, अद्य माने आज ही हम, सुविताय माने आपसे सुख साधन और सुविधाएं चाह रहे हैं और आप सक्षम हो। आपका भले ही कार्यक्षेत्र विस्तार में है, समग्र लोक के शक्ति प्रवाहों के आप स्वामी हो और वहाँ शक्ति की पूर्ति किया करते हो, फिर भी तुम्हारा रथ जो है वह बड़ा श्रेष्ठ है। वाम तम नव्यम, वाम माने तुम दोनों का, तम माने वह, नव्यम माने रथ जो है नया है, कभी पुराना नहीं होता है, उसके गति में शैथिल्य नहीं आता है। द्याम पर यानम, तुम अपने उस तीव्र पुष्ट रथ से द्युलोक के चारों ओर भ्रमण किया करते हो, क्योंकि शक्ति का स्रोत द्युलोक है, वहाँ शक्ति का नियमन हो, शक्ति का संचालन हो और शक्ति का वितरण हो। इस प्रकार से तुम द्युलोक के चारों ओर भ्रमण किया करते हो। अरिष्ट नेमिम रथम, तुम्हारा जो रथ है वो अरिष्ट नेमी है, यानी उसकी धुरी कभी टूटती नहीं है, घिसती नहीं है, शिथिल नहीं पड़ती है। ऐसे उस रथ की और उस रथगामी तुम दोनों की अस्तोमय माने स्तोत्रों के द्वारा, स्तुति संबंधित मंत्रों के द्वारा, उनकी सहायता से वयम हम सब उपासक हुएम माने तुम्हारा आवाहन करते हैं और आकर के हे शक्ति के स्रोत अश्विनी कुमारों,
ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियामक तुम दोनों जीर्दानुम, हम उपासकों को जीर्दानु माने दीर्घायु दो, ईशम, ईशम माने अन्न धन दो, और वृजनम माने होता है शक्ति। तो हम उपासक तुमसे दीर्घायु पावें, अन्न धन पावें और शक्ति पावें। विद्या माने प्राप्त करना, तो हम उपासक तुमसे दीर्घायु, अन्न धन और शक्ति प्राप्त करते रहें, यह प्रार्थना है। हे अश्विनी कुमारों, आज ही हमें यानी शीघ्र ही हमें सुख साधनों की प्राप्ति हो, शक्ति संपन्न हम बने, और एतदर्थ हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम दिलोक के चारों ओर, दिव्यलोक के चारों ओर गतिशील रहते हो, कभी तुम ठहरते नहीं हो, अपने कर्म में निरंतर निरत रहते हो, और तुम्हारा रथ भी बड़ा पुष्ट है, वो कभी टूटने वाला नहीं है, उसकी धुरी जो है बड़ी पुष्ट है, वो भी कभी नष्ट नहीं हो सकती है। तुम ऐसे दृढ़ रथ पर, पुष्ट रथ पर आरूढ़ होने वाले हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और अस्तुत के माध्यम से तुम दोनों को बुलाते हैं, और तुम दोनों उस अपने दिव्य रथ से, शीघ्रगामी रथ से आओ, और हम उपासकों को दीर्घायु दो, लंबी अवस्था दो, स्वस्थ अवस्था दो, अन्न दो और प्रबल बल प्रदान करो, ये प्रार्थना है। तो हे अश्विनी कुमारों, छंदोबद्ध रूप है, हे अश्विनी कुमारों, हमको शीघ्र मिले सुख साधन, इसी हेतु हम करते हैं स्तुति द्वारा आराधन। जो अति दृढ़, गतिशील, निरंतर उस रथ से आओ, दीर्घ आयु, धन और अन्न, बल, विक्रम को दे जाओ। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। तो यह तो आप जानते ही हैं कि यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 180वां सूक्त था। इसमें 10 मंत्र थे। सभी मंत्रों के दृष्टा अगस्त, मैत्रा, वरुण हैं, छंद त्रिष्टुप हैं, और देवता जो हैं अश्विनी कुमार हैं। तो इस सूक्त के 10 मंत्र तो व्याख्यायित हो चुके हैं, और कुल व्याख्यायित मंत्रों की संख्या अब तक हो चुकी है 1901। अब हम इस सूक्त के सार से परिचित हो लें। इस सूक्त में जो शक्ति के स्रोत, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियंता, नियामक हैं, वे अश्विनी कुमार हैं। इनकी संख्या 2 है। अश्विनी कुमारों की संख्या 2 क्यों है, इस विषय में बताया जा चुका है। ये दोनों अश्विनी कुमार जो कि शक्ति और स्वास्थ्य के स्वामी हैं, ऊर्जा के नियंता हैं, उनका उषा काल में विशेष रूप से आगमन होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि उषा काल में जो शक्ति का प्रवाह होता है प्राकृतिक, वो सक्रिय अधिक होता है। इसलिए उषा काल में ही मनुष्य को शुभ कर्म प्रारंभ कर देने चाहिए, और वह समय सोने का नहीं है, वो समय जगने का है, कर्म करने का है। सृष्टि मात्र में जितने पशु पक्षी हैं वो सब चहचहाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, ध्वनि करने लगते हैं, जाग जाते हैं। मनुष्य के अलावा कोई उषा काल में सोता नहीं है। यह मनुष्य की कमी है, और ऋषि इसी कमी को दूर करने के लिए मंत्रों में सावधान करता है कि अश्विनी कुमार जो शक्ति के स्रोत हैं, शक्ति के भंडार का नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ऊर्जा के प्रवाहक हैं, उनका आगमन उषा काल में इस भूमंडल पर विशेष रूप से होता है। वे लोक हितैषी हैं, और संसार शक्ति से चलता है, और शक्ति के नियंता वे ही हैं। इसलिए उनकी समर्चना करो। समर्चना इसलिए करो
कि हम जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करेंगे, तब तक हमें किसी वस्तु को लेने का अधिकार है ही नहीं। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि प्रजा के हित के लिए राजा समग्र वस्तुएं रखता है, लेकिन बिना प्रार्थना पत्र दिए हुए उसको ले लेना चोरी माना जाता है और दंडनीय हो जाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, प्रार्थना करना आवश्यक है। प्रार्थना का मतलब चापलूसी नहीं, प्रार्थना का मतलब है किसी के गुण का कहना। अगर गुण नहीं है तब कहा जाए तब तो फिर वो चापलूसी हो जाएगी, जो कि निंद है। लेकिन अगर किसी में गुण है तो उसमें फिर कोताही करना वो भी दोष है। उसका गुण कथन अवश्य करना चाहिए, यह कर्तव्य होता है। तो इसलिए यह कहा गया है कि ऐसे अश्विनी कुमारों का गुण कथन हो, उनकी स्तुति हो, उनके संबंधित स्तोत्र गाए जाएं उनके प्रशंसा में, ताकि उनमें ऊर्जा का संचार हो। ऊर्जा की प्रार्थना से हम वृद्धावस्था के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का अभाव ही वृद्धावस्था है, और ऊर्जा यदि हमें बनी रहे तो वृद्धावस्था का कोई अर्थ ही नहीं है। ऊर्जा का न रहना ही बुढ़ापा है। तो इसलिए और श्री कुमारों से, जो कि ऊर्जा के स्वामी हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हमारे वृद्धावस्था को वे निर्बल, दीनहीन, दयनीय न बनावें, उसमें ऊर्जा का संचार करते रहें और दीर्घायु प्रदान करते रहें। और आगे कहा गया है कि हम ऊर्जावान बने और स्वास्थ्य, धन, वैभव के स्वामी बने। इस तदर्थ प्रार्थना की जा रही है। व्यापक शक्ति स्रोत अश्विनी कुमारों का जलधार की भांत, झरने की भांत अनवरत प्रवाहित है, और वह स्रोत, शक्ति स्रोत, और वह शक्ति का प्रवाह हमें मिले, हम उनसे वंचित न रहें। इस तदर्थ हम सब उपासक अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करते हैं। स्वास्थ्य, शक्ति और बल, विक्रम तथा अन्न धन प्राप्ति हमें होती रहे, हम उपासक उससे वंचित न रहें, यह कामना, यह प्रार्थना समापन वाले मंत्र में की गई है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया इस सूक्त का। अब अश्विनी कुमारों का कर्म भी 2-3 सूक्तों तक और चलेगा। हम इतदर्थ जो है वह ज्ञान प्राप्त करेंगे आगे की बैठक में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,